लेकिन पहले आइए जरा रुक कर लेते हैं मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान वो कर रही हैं। वर्ग को 15 सीटें व मुस्लिम समाज को 19 सीटें दी हैं। इसके साथ ही अपर कास्ट समाज की विभिन्न जातियों को भी हमने 29 सीटें दी हैं, जिसमें से अकेले 21 सीटें हमने ब्राह्मण समाज को तथा 8 सीटें क्षत्रिय समाज को उनकी पार्टी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर दी है। इस प्रकार से हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर टिकट देने के मामले में यहां सर्व समाज के लोगों को उनकी बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर उन्हें उचित भागीदारी दी है। और इसमें हमने महिलाओं को भी उनकी तैयारी को ध्यान में रखकर उन्हें भी 7 टिकट दिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी ने टिकट देने के मामले में दूसरे राज्यों में भी इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार के लोकसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी केंद्र में बैलेंस ऑफ पावर बनकर जरूर उभरे, ताकि हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश की तरह फिर केंद्र में भी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिल सके। और यदि ऐसी स्थिति में अर्थात बैलेंस ऑफ पावर बनने की स्थिति में हमारी पार्टी को केंद्र में भी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो फिर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर ही यहाँ केंद्र में भी हर मामले में व हर स्तर पर सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों के तहत चलकर ही सरकार चलाएगी। इसके अलावा वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस बार पूरे देश में लोकसभा का यह आम चुनाव यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार व आतंकवाद आदि पर अंकुश लगाने के मुद्दों पर ज्यादा जोर देने की बजाय ज्यादातर यह आम चुनाव खास तौर से यहाँ 2 मुख्य विचारधाराओं के बीच में अर्थात धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक ताकतों के बीच में ही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इसी धारणा के हिसाब से ही अधिकांश पार्टियों द्वारा उम्मीदवार भी तय किए गए हैं। ऐसे हालातों में अब हमारी पार्टी इस चुनाव में देश व जनहित में यहाँ सांप्रदायिक सोच रखने वाली बीजेपी व इनके सभी सहयोगी दलों को यानी कि पूरे एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। इसके साथ साथ हर स्तर पर असफल रही कांग्रेस पार्टी के यूपीए को भी अब केंद्र में फिर से सत्ता में वापस नहीं आने दिया जाएगा, जिसके शासनकाल में लगातार यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसके अलावा हमें समाज का हर वर्ग किसी न किसी मामले में जरूर दुखी व पीड़ित नजर आया है। और इस मामले में सर्व समाज में से सबसे ज्यादा उपेक्षा यहाँ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों एवं छोटे व्यापारियों आदि की भी हर मामले में वे हर स्तर पर काफी ज्यादा की गई है, उपेक्षा की गई है। और इस बात के अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने भी मौजूद हैं। उनके मैं फिलहाल विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि इस सरकार की ज्यादातर मामलों में बनी गलत नीतियों के कारण भी यहाँ की जनता काफी ज्यादा परेशान रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का अब तक का रहा शासनकाल भी खास तौर से यहाँ कानून व्यवस्था एवं विकास के मामले में भी बहुत ही ज्यादा खराब साबित हुआ है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार चुनाव में
देश व जनहित में केंद्र की सही पार्टी के नेतृत्व में ही यहाँ सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की सरकार बननी चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक बीजेपी द्वारा इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी को खास तौर से यहाँ उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ाने का सवाल है, तो इस बारे में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये निर्णय बीजेपी ने यहाँ खास तौर से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत बनाने के खास मकसद से एक सोची समझी रणनीति के तहत ही लिया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी पूरे देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी व इनकी अन्य सभी सहयोगी पार्टियों को भी किसी भी कीमत पर यहाँ केंद्र की सत्ता में नहीं आने देगी। और इसकी तैयारी के क्रम में आज हमारी पार्टी द्वारा एक लिखित अपील भी जारी की जा रही है। ये हम मैनिफेस्टो तो जारी नहीं करते, लेकिन वोट की अपील जरूर करते हैं। बीएसपी को वोट देने की अपील ये जो हमारी पार्टी ने ये जो अपील जारी की है, इसकी प्रति प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद आप लोगों को भी जरूर दे दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं खुद भी जनता से अपनी पार्टी को वोट देने की अपील करने के लिए इसी महीने दिनांक 22 मार्च से अपनी पार्टी की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पूरे देश में जा रही हूँ। और ये चुनावी दौरा मेरा लगातार लगभग 9 मई तक जारी रहेगा, जिसमें से लगभग 90% समय मेरा यहाँ अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगेगा। और इसकी शुरुआत 3 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जिला बिजनौर से की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी पार्टी का पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर रिजल्ट जरूर आएगा। और अब अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं फिर से पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों को बीएसपी के प्रति जातिवादी सोच रखने वाले उन मीडिया बंधुओं से सावधान करना चाहती हूं, जो लोग एक सोची समझी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, जिनकी मानसिकता भी नहीं बदली है, मैं उनकी बात कर रही हूं। तो मैं फिर दोहराती हूँ इस बात को, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। और अब अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं फिर से पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों को बीएसपी के प्रति जातिवादी सोच रखने वाले उन मीडिया बंधुओं से सावधान करना चाहती हूं, जो लोग एक सोची समझी साजिश के तहत चलकर अक्सर हमारी पार्टी के बारे में गलत, झूठी व गुमराह करने वाली बेहूदी खबरें प्रचारित करते रहते हैं। और ऐसी खबरें खास तौर से चुनाव के दौरान कुछ ज्यादा ही प्रचारित की जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कल शाम से लेकर अभी तक भी कुछ मीडिया बंधु इस बात का काफी बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं